हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता जी हैं। सर, ऑपरेशन साइहॉक 5.0 को अंजाम दिया गया है। क्या अचीवमेंट रहा इस ऑपरेशन का और किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया? 16 और 17 जून 2 दिन ये ऑपरेशन 48 घंटे चला और इसके अंदर I4C की मदद से जो हमें डाटा मिला 31 मई तक के डाटा को लेकर हमने 15 जिले, क्राइम ब्रांच और IFSO यूनिट में बांटा। माननीय सीपी दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में पूरा ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और लगभग 7000 लोगों को हमने इन 2 दिनों में राउंड अप किया, जिसमें 916 लोग अरेस्ट किए गए। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये रही कि ना सिर्फ हमने उन FIRs पे काम किया जो पुरानी थी, बल्कि जब हमने एक पैटर्न देखा कि NCRP कंप्लेंट्स जो दिल्ली में हैं उसमें ज़्यादातर APK बेस्ड फ्रॉड हो रहा है और मेलवेयर एज ए सर्विस, यानी आपके अकाउंट में या आपके मोबाइल में किसी न किसी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक से वो आपका चाहे APK फाइल भेजता है, चाहे वो SMS में कोई लिंक भेजता है जिससे आपका फ़ोन से कुछ हज़ार रुपये चले जाते हैं। तो उन पर काम करके हमने इन पे फ्रॉडस्टर पर काम किया। और दूसरी एरिया जो सबसे ज़्यादा इस पे रहा, हमने कुछ कॉल सेंटर्स पे काम किया जिसमें इंटरनेशनल एक जो यहाँ पे बैठे हुए लोग जो बाहर के लोगों को, अमेरिकन सिटीजन्स हों या कोई और हों, उनको ठगते थे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट इंजीनियर्स के नाम पर या किसी और सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक से, और उनसे जो पैसा लेते थे वो गिफ्ट कूपन्स के जरिए लेते थे। यानी जो मनी ट्रेल का आप उसको ना उसको कर सकें और उसमें ब्रेक लाने के लिए ऐसे कॉल सेंटर को भी IFSO यूनिट ने पर्टिकुलरली द्वारका जिले से पकड़ा। सर, किस तरह से इन साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी अपने घर से बैठ के इस तरह के क्राइम को अंजाम दे सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो म्यूल खाता, जो अगर आप देखें 916 में से जो मेजर कंपोनेंट है वो म्यूल खाता धारकों का है। और इस पूरे ऑपरेशन की सफलता इसी बात की है कि हम लोग दिल्ली से ऐसे म्यूल खाता धारकों को खत्म करते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो खाता धारक हो, चाहे वो ATM का हॉटस्पॉट विड्रॉल हो, चाहे वो चेक के विड्रॉल्स हों, वो यहाँ से खत्म हो सकें। एक पर्टिकुलर केस के अंदर, मुंबई केस के अंदर 10 करोड़ रुपए का पैसा साइफन होता है और IDFC बैंक के मैनेजर की सतर्कता से साउथ ईस्ट जिले की एक पुलिस टीम को पता लगता है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं, 4 लोग जैतपुर इलाके में, जो 10 लाख का चेक एनकैश कराने आए हैं। इस पूरी सफलता में जैसे बैंक्स की भी मैं कहूंगा कि ये अलर्टनेस की वजह से ये हुआ कि उन्होंने देखा कि 10 लाख का विड्रॉल इज नॉट मैचिंग विद द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन जो लोग चेक लेके आए हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को कहा और जब हमने उसे पकड़ा तो उसके खाते के पैसे निकले हैं बम्बई से। यानी अगर हम लोग 946 लोग दिल्ली से पकड़ रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली कैचिंग द क्रिमिनल्स विच आर ऑपरेटिंग, विच आर ड्यूपिंग दिल्ली सिटीजन्स, बट ऑल्सो द सिटीजन्स पैन इंडिया। तो ये जो ऑपरेशन का जो फोकस है और जो ऑपरेशन की इंटेंसिटी की जो सफलता है, एक तो ये उन हॉटस्पॉट्स के जरिए है जो हमें I4C से मिलती है। I4C के अंदर जितनी भी कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री दर्ज होती हैं उसमें हमें सस्पेक्ट्स के नंबर मिलते हैं, उसमें हमें वो खाते मिलते हैं जिनके अंदर चोरी का पैसा जा रहा है। उन खाते के अंदर दिल्ली के खातों को हम सेग्रीगेट करते हैं और ऐसी ब्रांचेस देखते हैं कि जहां पर खाते सबसे ज्यादा हैं। तो बहुत सारे खाते, मान लीजिए अगर कोई एक ब्रांच है वहां जाते हैं तो उस ब्रांच वाला बताता है कि खाते किस किस के हैं। तो बहुत से दफे हमने देखा कि एक ही ब्रांच के अंदर 50-50 लोगों के खाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स के हैं, जिसको हम म्यूल खाते बोलते हैं। इनके जरिए वाइल जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो उसका एक फायदा ये भी है, जैसे इस ऑपरेशन में हमने 715 टीम बनाई और 2500 लोगों ने भाग लिया। तो साइबर थाने के लोगों को तो पता है कि ठीक है इसको ऐसे पकड़ना है, पर साइबर थाने के अलावा जो बाकी थाने के लोग हैं उनको भी पता लगता है कि इन लोगों के चोरों की जो संख्या है वो यहां पर है। तो इन ए वे इट्स ए सिचुएशन जहां पर पुलिस वाले लर्न भी कर रहे हैं कि ये नए मोडस ऑपरेंडी हैं, और दूसरी तरीके से बैंक वाले भी जागृत हो रहे हैं कि ये एक नया तरीका है। और तीसरा, मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग जो देखते हैं उनको भी ये पता लगता है कि ये नया तरीका है। रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म का पता लगता है कि 1930 पर जाकर कैसे रिपोर्ट करना है, या जैसे दिल्ली के अंदर सभी 225 थानों में सुविधा है इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की। ये इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क, मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क के जरिए
आप ना सिर्फ अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, खास तौर से अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है तो वो एनसीआरपी की कंप्लेंट अगर थाने में जाके ऑनलाइन वही सिपाही कर रहा है, बहुत सी दफे मैं कहूंगा कि 1930 पे ना जाके सिपाही पे जाके करिए, वो ज्यादा अच्छे से करेगा, वो तुरंत ईएफआईआर बनती है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पहले नहीं होता था। 1 नवंबर लास्ट ईयर से ये प्रक्रिया, ये सुविधा दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई है और एमएचए I4C की मदद से ये जो एनसीआरपी का पोर्टल है ये ऑटोमेटिकली उसको ईएफआईआर में कन्वर्ट करता है और ये सुविधा उसको घर बैठे भी मिल सकती है अगर वो 1930 पे कॉल कर रहा है। 1930 पे कॉल करती जो एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। यस, सर, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नरेश गुजराल के साथ करोड़ों रुपए की साइबर ठगी होती है, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या अपडेट है अभी तक? दिल्ली पुलिस इसको लेकर क्या की है और कितने पैसे जब्त किए गए हैं अब तक? इस पर्टिकुलर केस के अंदर बॉस स्कैम जैसे है ये, तो उसमें 7.62 करोड़ का ये पैसा 4 ट्रांजैक्शंस में साइफन ऑफ होता है और लगभग 52% 4.2 CR के करीब इसमें अभी तक हम लियन मार्क कर पाए हैं। ये पैसा जैसे 4 बैंक अकाउंट में गया तो एक दिल्ली का है और बाकी दिल्ली से बाहर के हैं। वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। IFS यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कम से कम उन खाता धारकों को तो जल्दी ही पकड़ लेंगे। एपी की फाइल से आप अवेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है आप ही ने बताया कि इस तरह से जिप के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया गया है। दरअसल जैसे मैलिशियस फाइल एपी के फाइल्स के जरिए फ्रॉडस्टर्स आपके फोन को टेक ओवर करते हैं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैनेजमेंट को एक मैसेज आता है जो आरबीआई का लोगो लगा हुआ व्हाट्सएप के ऊपर डीपी है। उस मैसेज में कुछ कंप्लायंसेस की बात करके उसको प्रेरित करता है कि जिप फाइल जो मैं भेज रहा हूं उसके अंदर आप कंप्लायंस करिए, उसके अंदर फॉर्म है। जैसी मैनेजमेंट उस फाइल को अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजती है, वो लड़का या जो भी ऑफिसर है वो अपने व्हाट्सएप वेब पे उस फाइल को डाउनलोड करता है, उसके अंदर मैलवेयर है। यानी नेक्स्ट टाइम नॉट ओनली एपी के फाइल्स बट जिप फाइल भी मैलवेयर हो सकती है और आपका खाता खाली हो सकता है। सावधान रहें। जी बिल्कुल सावधान रहे। सर, आखिरी सवाल देश के लाखों बच्चों के जीवन को लेकर है। जब भी कोई ऐसा एग्जाम होता है, सोशल मीडिया पे पेपर पहले से तैरने लगता है, पेपर लीक की खबरें एग्जाम होने के बाद आती है। ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है और पेपर लीक से कैसे बच रहा है सोशल मीडिया? कैसे? टेलीग्राम को लेकर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स भी क्या इसके संदेह में है? देखिए, जितना जैसे मैसिव स्केल सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, तो एक तो र्यूमर्स से मैं कहूंगा जरूर बचें। हालांकि दिल्ली पुलिस इज डूइंग इट्स ओन सर्वेलेंस ओवर द मैलिशियस लिंक्स या इस तरह की कोई भी जैसे चैनल्स जो होते हैं जो हमें रिपोर्ट होते हैं, हम उसे टेक डाउन करते हैं। बट मैं यही कहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल देखने में आया कि जो फैक्ट्स नहीं था और मैलिशियस था, इंटेंट कुछ और होता है। सबवर्शन से बचने के लिए ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे टेलीग्राम इज वन ऑफ दोस सेंसिटिव मीडियाज जहां पर ये हो रहा है, तो हम लोग एज ए दिल्ली पुलिस इस पर अपना एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म रखते हैं और जो भी चाहे वो माध्यम हो कि पुलिस थाने आके कोई आदमी लिंक बताता है कि मैलिशियस है या अकाउंट मैलिशियस है या एनसीआरपी की कंप्लेंट में जो सस्पिशन जो सस्पेक्ट के बारे में बताते हैं कि भाई मेरे को इस तरह का ये मैसेज देखा या कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमारे सर्वेलेंस के माध्यम से आती हो, इन सभी सर्वेलेंस से या इन्फॉर्मेशन के माध्यम से या एनसीआरपी पोर्टल से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है, हम उन हैंडल्स को, चैनल्स को या यूआरएल्स को ब्लॉक कराते हैं और इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। अदरवाइज एज सच कोई स्पेसिफिक अगर केस होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली साइबर सेल की क्या तैयारी है कि दोबारा इस तरह की लीक ना हो? वी आर ऑन द वॉच। ऑन द वॉच। देखिए, दिल्ली पुलिस और साइबर सेल की नजर हर किसी पर है नीट परीक्षा री एग्जाम को लेकर। फिलहाल तब तक लिए रहे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के साथ, कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।